नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपनी YouTube परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम मेजर एंड यूनिवर्स टॉपिक लेकर चल रहे थे और उसी के बीच में हमने BHU नर्सिंग BSc जो 2019 एग्ज़ाम पेपर था वो भी सॉल्व करा रहे थे। तो देखिए साथियों, आपका पेपर तो सॉल्व होगा ही, पेपर भी कराएंगे, उसकी भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ मेजरमेंट और यूनिट जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से शुरू कराएंगे। इससे पहले आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, साथ ही साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। साथियों, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, बस हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं तो लाइव क्लास आपको देने लगे। अगर आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हो तो बहुत जल्दी से एक शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ, बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। हर एक टॉपिक फिजिक्स का कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो साथियों, हम ये बताना चाहते हैं, केवल और केवल 1000 सब्सक्राइबर, बहुत ज़्यादा है, एक लाइक करने में और एक शेयर करने में आप लोगों का कुछ नहीं जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। और यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव में जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं, हमारे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, एक से एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स शायद ही हमने कुछ देखे नहीं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट है, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी सपोर्ट भी करते हैं हम लोगों को। हम चाहते हैं कि 1000 सब्सक्राइब पूरा करा दीजिएगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। टॉपिक हम चला रहे थे मेजरमेंट एंड यूनिट्स। हमने आपको वहाँ राशियों के बारे में बताया था कि भौतिक राशि क्या होती है, और फिर ये भी बता दिया था कि ये 2 प्रकार की भौतिक राशियाँ होती हैं। एक राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ और दूसरी राशियाँ होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं, इसके भी तौर तरीके बताए थे। और मूल राशियों के बारे में हमने बताया था कि 7 मूल राशियाँ होती हैं। ये 7 जो है हमारी फंडामेंटल राशियाँ हैं। ये 7 राशियों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो साथियों, उन 7 के मात्रक भी हमने बता दिए थे। कौन कौन सी होती हैं हमारी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। ये 7 राशियों के मात्रक भी बता दिए थे। और हमने बताया था कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो आज कुछ चर्चा करेंगे व्युत्पन्न राशियों के बारे में। हम चाहते हैं कि साथ ही साथ ये टॉपिक भी चलता रहे और वो क्वेश्चंस भी आपको मिलते रहे, वीडियो में सभी प्रोवाइड होते रहेंगे। तो देखिए साथियों, अब हमने आपको दूसरे प्रकार की राशियाँ बताएंगे। एक तो मूल राशियाँ होती हैं जो हमने पहले बताया था। मूल राशियाँ होती हैं। मूल राशियाँ ये कौन कौन सी होती हैं? 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा 1 2 3 4 5 6। ये कोई छूट रही है इसमें शायद, देखना साथियों। लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। यार ये एक गिनती में 6 हो रही हैं, ये 6 हो रही हैं, एक छूट रही है। हाँ, समय एक और होती है, समय। तो इस प्रकार ये 7 मूल राशियाँ होती हैं। इनको मूल राशियाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका जो मापन है, इनका मापन ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में खुद एक राशियाँ होती हैं। तो लंबाई, द्रव्यमान, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा और समय, ये मूल राशियाँ होती हैं। इनके मात्रक भी हमने बता दिए थे। लंबाई का मात्रक बताया था मीटर, द्रव्यमान का बताया था किलोग्राम, समय का बताया था सेकंड में मापते हैं, ताप को हमने बताया था केल्विन में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं, ज्योति तीव्रता हमने उस दिन उदाहरण के तौर पर भी बताया था, कैंडला होता है, और पदार्थ की आणविक मात्रा जो मोल में मापी जाती है। तो साथियों, आप लोगों ने मूल राशियों को पढ़ा था। अब व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? तो देखिए, वे राशियाँ जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं, वो राशियाँ कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। तो देखो, व्युत्पन्न राशियों को समझना है यहाँ पर। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं। देखिए, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी हो सकती हैं?
जैसे कि आपने देखा वल, इनमें से कोई है तो आप पता लगा सकते हैं कि इनमें से कोई भी नहीं है, ये कोई अलग राशि है बल। तो बल का सूत्र क्या होता है, देखो, द्रव्यमान मल्टीपल त्वरण, द्रव्यमान मल्टीपल त्वरण। द्रव्यमान देखिए अपने आप में एक मूल राशि है, और त्वरण को हम लिख सकते हैं वेग परिवर्तन की जो दर होती है, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, अर्थात वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करती है, वेग पर डिपेंड करती है, समय पर डिपेंड करती है और द्रव्यमान पर। अब वेग किस पर डिपेंड करता है, वेग होता है, वेग बराबर होता है चाल बराबर, हम कह सकते हैं दूरी, दूरी एक प्रकार की लेंथ होती है, दूरी एक प्रकार की लेंथ होती है, दूरी बटे समय। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बल है किन मूल राशियों पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है, समय पर डिपेंड करता है और द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। क्योंकि दूरी सभी समय मिलाकर बना वेग परिवर्तन, वेग और वेग के बाद समय से जब और भाग दे दिया तो वेग परिवर्तन की दर निकल आई, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहने लगे। तो हम कह सकते हैं ये जो इसका फंडामेंटल है ये किस पर डिपेंड करती है, जो फंडामेंटल थ्योरी है, तो बल जो है पूर्णतः इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, तो इसलिए बल कैसी राशि हो गई, व्युत्पन्न राशियाँ। तो हम कह सकते हैं वे राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं वो राशियाँ कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो इस प्रकार आप लोगों ने जान लिया होगा कि मूल राशियों और व्युत्पन्न राशियों में क्या अंतर होता है। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी पर डिपेंड नहीं करती हैं, और व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों पर डिपेंड करती हैं। तो देखिए जैसे कि वेग, त्वरण या फिर बल इत्यादि, ये सब राशियाँ मूल राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। कैसी राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अच्छा साथियों, तो अब हम चल रहे हैं कहाँ पर, अब हम आपको बताएंगे क्या, मापन की प्रणालियाँ, अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, मापन की अलग अलग सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ चलिए साथियों, अब हम आपको बताने वाले हैं प्रणालियों के बारे में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपको बताया गया होगा FPS प्रणाली। मापन की जो प्रणालियां हैं अपनाई गई हैं FPS प्रणाली। जैसे कि दूसरी आती है CGS प्रणाली। कौन सी प्रणाली आती है, CGS प्रणाली। जैसे कि तीसरी आती है MKS प्रणाली, MKS प्रणाली। जैसे कि चौथी आती है SI सिस्टम जिसे बोलते हैं, SI प्रणाली। इन प्रणालियों का मतलब आपको समझाना है मुझे कि ये क्यों यूज में लाई गई हैं और ये कब से यूज में है। तो साथियों आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने आपको बताया था कि एक स्टैंडर्ड माने गए हैं। क्या माने गए, स्टैंडर्ड। उन स्टैंडर्डों के आधार पर हम किसी चीज़ का मापन करते हैं। जैसे कि मुझे लंबाई मापनी है, लंबाई मापने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मान लिया। हमने मान लिया कि यहाँ से लेकर इतनी लंबाई है, इतनी लेंथ को हम सब लोग 1 मीटर कहेंगे। तो 1 मीटर, अब हमें किसी लेंथ को मापना हो तो 1 मीटर के लिए हमें क्या काम करना पड़ता है। अगर किसी भी लेंथ को मापना हो तो हमने उस स्टैंडर्ड को 1 मीटर कह दिया, और हमें यहाँ से लेकर वहाँ तक किसी लेंथ को मापना था, तो हम उसे मीटर को बार बार दोहराते गए, उस स्टैंडर्ड को बार बार दोहराते गए, और हमने देखा कि ऐसा करते करते हमने उस स्टैंडर्ड को यहाँ से वहाँ तक 40 बार दोहरा लिया। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 40 मीटर। किसी की भी लेंथ 40 मीटर होने का अर्थ ये हुआ कि उसका जो स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड 40 बार उसमें रिपीट हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अपने स्टैंडर्ड से वो जो लेंथ है 40 गुना ज़्यादा बारी है, 40 गुना ज़्यादा है। तो इन प्रणालियों को समझिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं ब्रिटिश प्रणाली। अब हमने मीटर माना, किलोग्राम माना द्रव्यमान के लिए, तो आपको एक बात और बता दें कि ये जो माने गए इनका एक एरिया जो था वो एक सीमित एरिया था। ऐसे मात्रक जो थे वो एक सीमित एरिया तक ही प्रयोग में लाए जाते थे। इससे ज़्यादा बड़े क्षेत्र के लिए क्या काम करना पड़ता था, किसी ज़्यादा बड़े क्षेत्र में प्रयोग में नहीं लाए जाते थे। ये किसी ज़्यादा बड़े क्षेत्र तक विस्तार नहीं था इनका। अब होता क्या था,
जैसे कि हमने मान लिया कि हम भारतवर्ष में मीटर से मापते थे, और जैसे ही हम ब्रिटिश में पहुंचते थे, ब्रिटिश में जाकर हम देखते थे कि वो दूरी को फुट से मापते थे, दूरी को वो फुट से मापते थे और हम मीटर से मापते थे। तो ऐसा एक विशाल क्षेत्र नहीं था इन स्टैंडर्डों का, ये स्टैंडर्ड अपने अपने देश में ही नियत थे। अब हुआ कैसा, जब एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में गए, एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में गए, तो अपने यहाँ जब वो कोई चीज़ खरीदते थे, जैसे कि उन्होंने आलू खरीदना था तो वो किलोग्राम में खरीदते हैं, तो उन्होंने एक छोटा सा भार मान लिया और उसको कह दिया कि ये किलोग्राम है, तो वो किलोग्राम में खरीदते थे। जब दूसरे देश में गए तो वहाँ पाउंड चलता था। अब सबसे बड़ी असुविधा हुई, तो ब्रिटिश ने सबसे पहले क्या काम किया, दूरी को तो वो, लंबाई को तो वो फुट में मापते थे और द्रव्यमान को वो पाउंड में मापते थे और समय को सेकंड में मानते थे। तो एक ब्रिटिश प्रणाली हुई है जिसे FPS प्रणाली कहते हैं, फुट पाउंड सेकंड, फुल फॉर्म है इसकी, फुट पाउंड सेकंड प्रणाली कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार फ्रांस की एक प्रणाली थी। फ्रांस में लोग क्या काम करते थे, लेंथ को वो हमेशा सेंटीमीटर में मापते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में मापते थे। 1 मीटर का जो 100वां भाग था उसको उन्होंने स्टैंडर्ड माना था। हम लोगों ने जैसे 1 मीटर माना था, उन्होंने 1 मीटर से कभी भी 100वें टुकड़े का अपने स्टैंडर्ड माना था लंबाई के लिए, और द्रव्यमान को ग्राम में मापा था और समय को उन्होंने सेकंड में मापा था। तो फ्रांस की एक प्रणाली आई CGS प्रणाली। तो MKS प्रणाली क्या है, MKS प्रणाली भी देखिए इस प्रकार की प्रणाली है जिसमें लंबाई को तो मीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापते हैं। ये MKS प्रणाली हो गई। तो हम कह सकते हैं ये जो अलग अलग प्रणालियां हैं, ये अपने अलग अलग देशों की दी हुई प्रणालियां हैं। इनके जो विस्तार था, इनका विस्तार एक सीमित क्षेत्र तक ही था, उससे ज़्यादा। साथियों, CGS प्रणाली जो फ्रांस में थी, MKS प्रणाली की बात कर लेते हैं। उसके बाद एक प्रणाली आई MKS प्रणाली। इसमें भी लेंथ को मीटर में मापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते थे और समय को सेकंड में मापते थे। लेकिन बात ये थी कि इसमें इन तीन के अलावा और मूल राशियों का कोई मात्रक भी नहीं दिया गया था और न ही कोई मापी जाती थी। ये केवल 3 के काम ही आती थी। तो ये सिस्टम जो था MKS था। फिर क्या काम किया गया, अब एक देश के लोग या एक निश्चित क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र में जाने लगे, तो वहाँ पर जैसे कि लेंथ को यहाँ वो मीटर में मापते रहे, वहाँ वो फुट में मापने लगे, तो बहुत बड़ी असुविधा हुई। तो इसके लिए सब लोगों ने बैठकर क्या काम किया, सब लोगों ने एक समिति बनाई और ये कहा कि हम सब लोग बैठ लें, एक ऐसा सिस्टम बना दें, वो सिस्टम जो इंटरनेशनल सिस्टम कहलाएगा, वो चाहे इस देश में जाओ चाहे उस देश में जाओ, सभी देशों में वही काम करने वाला है। तो एक सिस्टम बनाया जिस सिस्टम को कहने लगे इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको कहने लगे, और शॉर्ट में इसी को कहा जाता है SI प्रणाली। SI प्रणाली में क्या काम किया गया, इन सब चीज़ों को, ये जो असुविधाएं, ये दुविधाएं हो रही थी, लोगों के सामने समस्याएं आ रही थी, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यहाँ जाता था या दूसरे क्षेत्र में जाता था तो उन्हें समझने में असुविधाएं हो रही थी। तो SI सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं, लंबाई को जिसमें मीटर में मापते हैं और समय को मापते हैं सेकंड में। अब यहाँ पर एक समस्या और आई, ये जो MKS प्रणाली में है इसमें भी ऐसा ही होता, तो फिर SI सिस्टम और MKS में दोनों में अंतर क्या रहा, तो अंतर ये रहा कि MKS केवल और केवल इन 3 मूल राशियों, लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन 3 के अलावा किसी भी मूल राशि को नहीं दिखा पाया और नहीं उसका मात्रक निश्चित कर पाया। जबकि स्टैंडर्ड यूनिट में क्या किया गया, जो इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट है, जिसे SI प्रणाली कहते हैं, इसमें बाकी सभी राशियों को दिखा दिया गया है। जो 7 मूल राशियां हैं सबके मात्रक दिए गए हैं, और हमने पहली वीडियो में सबके मात्रक भी लिखे थे, सबको किससे प्रदर्शित किया जाता है वो चीज़ें भी लिखी थी। तो साथियों, आज अब हम यहीं रखते हैं। अब हम कल आपको इससे आगे की वीडियो जो मेजरमेंट और यूनिट टॉपिक है, कल पूरा फिनिश करा देंगे। कल आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ आपको उस क्वेश्चन पेपर की भी वीडियो करा देंगे,
लेकिन आप सभी लोगों से गुजारिश यही है, कि आप लोग इस चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करा दीजिएगा। अगर जितनी जल्दी 1000 सब्सक्राइब हो गए उतनी जल्दी आपको लाइव क्लास मिलना शुरू हो जाएगी। वो कहा नहीं जाता है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए इनके पर बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो यूट्यूब परिवार बायोलॉजी विद आरती यादव पर जुड़ने वाले हर एक नौजवान, हर एक स्टूडेंट के हुनर बोलते हैं, इनके हुनर बोलते हैं, हुनर इनके कम नहीं होगी। तो साथियों, आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इतनी वीडियो बनाते हैं और आपको इससे आगे की क्लास मिल जाएगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स।